नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय हरिंदर में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लाए हैं, जिसमें हम आपके लिए समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोस्टर इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहते हैं और आते ही आते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे साथ में ही। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने आपके लिए प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना बताया था। उसके बाद आ जाती है हमारी परमाणु की प्रजातियाँ। परमाणु की प्रजातियाँ में पहला पॉइंट है हमारा समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप की परिभाषा के अनुसार अगर देखेंगे तो क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। अब क्या होता है, इनमें से जो तीनों समस्थानिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेट करके कि कौन सा समस्थानिक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ऐसा कौन सा है? तो वो जो प्रोटियम होता है 1H1 और ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्राइटियम होता है 1H3। आज इसमें देखिए हमारा ये नीचे लिखा है परमाणु क्रमांक होता है, हम बता चुके पहली वीडियो में। परमाणु क्रमांक होता है, ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कह सकते हो, द्रव्यमान संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? इस परमाणु क्रमांक को कहाँ से घटाते हैं? परमाणु द्रव्यमान से घटाते हैं। तो इसमें से एक में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई? इसमें 0 आ गई। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमारा प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे अब इससे रिलेटेड ही कुछ नोट पॉइंट हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, जो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका उपयोग भारी जल किस में किया जाता है? भारी जल D2O के निर्माण में किया जाता है। किसका? भारी जल बनाने में किसका? ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है नाभिकीय संयंत्र के मंदक के रूप में। नाभिकीय संयंत्र होती है उनमें मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका? ड्यूटेरियम का। आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो ट्राइटियम है। ट्राइटियम का उपयोग क्या करते हैं हम? इसको भूमिगत जो जल होता है उसकी पहचान करने में इसका उपयोग करते हैं। भूमिगत जो भी जल होता है उसकी पहचान करने में, भूमिगत जल की पहचान करने में करते हैं इसका उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा कार्बन का समस्थानिक C14 होता है। इसका उपयोग जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं या कार्बन अंकन कहते हैं। क्या होता है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? C14 का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यूरेनियम का जो उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। और यूरेनियम में भी परमाणु क्रमांक जिसका 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 238 होती है। इसका उपयोग हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में करते हैं। आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। कोबाल्ट 16 का मतलब CO16 का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर उपचार में। ये आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है
जो सोडियम है, सोडियम का रक्त परिसंचरण में यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण की जांच करने में किया जाता है सोडियम का यूज। आयोडीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में या घेंगा रोग में किया जाता है। आगे आपको आता है डेफिनीशन कि संभारिक किसे कहते हैं। देखिए संभारिक को इंग्लिश में हम आइसोबार कहते हैं। देखिए जो समस्थानिक की डेफिनीशन है जस्ट उसका अपोजिट होता है इसमें। संभारिक में क्या होता है? भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जो है आर्गन है, ठीक है, और पोटेशियम है। देखिए इनके आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम का 19 है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गए, इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है? समान है, दोनों की 39 है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे संभारिक कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल और है कार्बन का और नाइट्रोजन का। इनमें देखिए परमाणु क्रमांक दोनों के भिन्न है और द्रव्यमान संख्या दोनों की बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे? संभारिक कहलाएंगे। समन्यूट्रॉनिक, नाम से क्लियर होता है समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या हम बता चुके पहली वीडियो में कैसे निकालते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे? जो हमारा परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी? 23 है। 23 से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। वैसे ही मैग्नीशियम वाला दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम 12 होता है और इसका द्रव्यमान 24 होता है। 12 में -24 - 12 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो दोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई? बराबर आ गई, इसीलिए इसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद डेफिनेशन आती है सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे H2 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 + 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन में। ऐसे ही जो अमोनिया है, अमोनिया के पास 7, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जुड़े कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अमोनिया के पास। तो ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे नेक्स्ट जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आयन वाला दिया हुआ है। इसमें जैसे सी पर कितना है? हमारा -4 है, नाइट्रोजन पर -3, ऑक्सीजन पर -2 है, फ्लोरीन पर -1 है। अब देखिए कार्बन के वैसे रियल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हमारे रियल में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 माइनस के, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए, क्योंकि माइनस चिन्ह कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए, कितने हो गए? 10। ऐसे ही इसके नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ग्रहण कर लिए, कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ग्रहण कर लिए, कितने हो गए? 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ग्रहण कर लिया, कितने हुए? 10। तो सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बने? 10-10 इलेक्ट्रॉन बने। तो इसीलिए ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, कोई ऐसा दे दिया जाएगा चारों ऑप्शन में जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। आइसोस्टर देखिए क्या होता है? आयन या अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु भी समान होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे आइसोस्टर में जैसे नाइट्रोजन दिया हुआ है, हमारा नाइट्रोजन दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन 2 हैं, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। इसके पास अणु कितने हैं? परमाणु कितने हैं इसमें? 2 ही तो नाइट्रोजन है। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए हमारे? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में बराबर हो गई,
ठीक है। परमाणु की संख्या, इसमें 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आइसोस्टर्न। आइसोस्टर्न क्या होता है, जिसमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसे आइसोस्टर्न कहते हैं। अब परमाणु संरचना, परमाणु संरचना की बात करें, प्रत्येक तत्व का परमाणु होता है और परमाणु के अंदर क्या होता है, जैसे ये परमाणु हो गया, प्रत्येक तत्व का ये परमाणु हो गया। परमाणु, इसके परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। समझ गए, ये संरचना हो गई। ठीक है, इसके बारे में न्यूक्लियनों के बारे में बताया किसने था, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बारे में हेनरी मोजले ने बताया था। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, हमारे मूल कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, मूल कण। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, मतलब हाइड्रोजन जो होता है परमाणु, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमारी 0 होती है। ये चीज़ याद रखना, किसमें, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट, अब हम मूल कणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है बेटा, वो 1897 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है और जे थॉमसन ने इसकी खोज की है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया है वो स्टोनी ने दिया। ये भी क्वेश्चन है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया है, खोज किसने की, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19। अब क्या होगा, इसकी खोज हुई कैसे, किस तरह से किया गया, तो क्या होगा, मिल्कान ने तेल की बूंद का प्रयोग करके आवेश की खोज की थी। ठीक है, इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, तेल की बूंद का प्रयोग करके। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है, 31 kg। ठीक है, आगे देखिए, जो भी नंगड़ होता है। अब यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है, E/m, ये क्या होता है, हमारा विशिष्ट आवेश होता है। क्या होता है, विशिष्ट आवेश। सभी कणों का विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं, जो भी चार्ज होगा पार्टिकल पर, ठीक है, जिस कण पर, उसका द्रव्यमान भी हुआ, तो अगर उसके आवेश को द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट आवेश आ जाएगा। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है वो 1.36 10⁻⁻+11 है। ये हमारा किसका है, इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। आगे देखिए, आगे प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटॉन की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई। किसने की, गोल्डस्टीन ने की प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही होता है, बट वो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.6724 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 या कहीं पर 36 भी दिया होता है और 40 भी दिया होता है, तो इसके बीच में कोई भी संख्या हो तो होता है, इतने गुना होता है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 या 1836 गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का। समझ गए, आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, वी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी, जिससे न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ये चीज़ याद रखना, बेरियम पर। इस पर आवेश कितना होता है, हमारा 0 आवेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन होता है। द्रव्यमान इसका लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर ही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा है हमारा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल, इसकी जो खोज की है वो सी एंडरसन की है। इस पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 1.6 10⁻⁻19।
ठीक है, जितना उस पर निगेटिव होता है इस पर प्लस हो जाता है, मतलब प्रोटॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है 9.1 × 10⁻31 kg। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्टिकल हमारा मेसॉन है। मेसॉन की जो खोज की है वो मेसॉन की खोज की है यूकावा ने, याद रखना है। आवेश क्या होता है, म्यू पर प्लस माइनस जीरो न्यूट्रल भी हो जाता है, तीनों टाइप के आवेश पाए जाते हैं इस कण पर। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपके लिए। नेक्स्ट नोट पॉइंट में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए। सबसे हल्का जो परमाणु होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कण होता है, ठीक है। क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कणों। अब जैसे ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, बोला गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 10⁻19 कूलाम। अगर ये दिया नहीं है 19 कूलाम में, माइनस का दिया ही नहीं है कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आवेश दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हमारा, इधर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा माइनस का 1.6 10⁻19, ध्यान देना। अगर हम इसको ES में देखते हैं तो 3×10⁻9 होता है ESU, 1 कूलाम बराबर, ठीक है, 1 कूलाम बराबर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और जो आएगा 16×48, मतलब 4.8 10⁻10 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, समझ गए, ESU में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। आगे देखिए, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है TGT के एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, हमारा हीलियम पार्टिकल को ही हम अल्फा कण कहते हैं, ध्यान रखना है। कणों में E/m का सही क्रम लिखो। E/m क्या है, हमारा विशिष्ट आवेश है, इसका सही क्रम लिखना है। तो इसमें सही क्रम क्या है, इसमें जिसका विशिष्ट आवेश ज़्यादा होगा उसके क्रम में लिखना है हमें। तो देखिए क्या होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसका विशिष्ट आवेश सबसे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। इसके बाद प्रोटॉन का होता है, तो फिर प्रोटॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन का होता है, फिर न्यूट्रॉन, और अल्फा कण सबसे बाद में आएगा, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, ज़्यादा होता है, 4 होता है द्रव्यमान संख्या। तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, इसलिए ये हमारा, ठीक है, क्रम बन जाएगा। आगे देखिए, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं उन्हें समझाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।